ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आपको स्वागत करती हूँ हमारे 7 दिन की साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहार, पर्व इत्यादि को बड़े श्रद्धा से मनाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मनाते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में काफ़ी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत बेला में गंगा स्नान करने में बहुत पूर्ण समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा का ही वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे सभी पुरुष आत्मा से ज्ञान की पवित्रता शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग की अंत और सतयुग की आरंभ के संगम युग की याद दिलाती है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग की अंत में सतयुग और सत धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा को आना पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग का पाठ कराकर परम धाम ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी एवं विष्णुपुरी की अव्यक्ति एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं अथवा ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती है। परंतु आज लोग इन रहस्य को ना जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है, वो दान 5 विकारों का दान होता है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बुराई अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम, क्रोध, मोह आदि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और इसके बाद वो सतयुग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्य को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो विश्व में पुनः सुख शांति बन राम राज्य स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ मुखवंशी ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मेल धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते और संस्कार सतो प्रधान बनते। अतः नीचे की ओर नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इसी सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाया गए हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुखधाम, वैकुंठ अथवा पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं।
मालूम रहे कि वो वर्तमान समय ही संगम युग चल रहा है। अब ये कलयुगी सृष्टि अथवा नरक दुखधाम है। अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुखधाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।